तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि यूज स्टेट होता कैसे, वर्क उस पे कैसे करते हैं, इनपुट उसके थ्रू हैंडल कैसे करते हैं। और हमने एक वेबसाइट और हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था टू डू लिस्ट के नाम से, जिसके अंदर हमने क्रिएट का काम कराया था, अपडेट का काम कराया था, डिलीट का काम कराया था, एडिट का फिलहाल हमने साइड पे छोड़ दिया था। ठीक है, वहां तक कराया था। उसके बाद एक नोट ऐप बनाने को दी थी, उसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम था, बस क्या होता है एक इनपुट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था। बाकी सारा ऐड करने का, डिलीट करने का सारा काम बिल्कुल सेम था। ठीक है, अब अगला टॉपिक है यूज इफेक्ट। ये है दूसरा हुक। ये भी एक हुक है किसका? रिएक्ट का, जो रिएक्ट के थ्रू हमें मिलता है। मैं यहाँ पे लिखूँ इम्पोर्ट कर्ली ब्रेसेस यूज इफेक्ट, बल्कि मैं यहाँ पे नहीं, मैं इसके लिए एक अलग से ना कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, मैं सारसी के अंदर आता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से फाइल मैं बनाता हूँ। और उस कंपोनेंट के अंदर मैं होम पेज नाम से एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, होम पेज नाम से मैं फोल्डर बनाऊंगा, और उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपोनेंट बना दूंगा। ठीक है, और मैं उस कंपोनेंट को एक्सटेंशन डाल के लिख दूंगा। यहाँ पे आइए मेरा होम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक्शन। ठीक है, मैंने सेक्शन लिखा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेन। ठीक है, मेन मैंने लिख दिया। और क्या करूंगा, ये जो होम पेज है, सही है, उसको मैं यहाँ पे पास करा दूँ। ठीक है, होम पेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने अभी क्या क्या काम किया, मैंने एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, और उसको यहाँ पे सिंपली पास किया। ठीक है, अब यूज इफेक्ट है वो भी जो है रिएक्ट का हुक है। ठीक है, अब हम उसको यहाँ पे रन कराएंगे। ठीक है, तो हुक रिएक्ट का है। रिएक्ट यानी के क्लाइंट साइड। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये अभी फिलहाल सर्वर कंपोनेंट है या क्लाइंट कंपोनेंट है? कैसे क्लाइंट है? कैसे क्लाइंट है? उस पर काम कर रहा है खुद जो है। नहीं नहीं, वो काम करने की बात अलग है। अभी कंपोनेंट कौन सा है, क्लाइंट है सर्वर है? सर्वर है ना, बाय डिफॉल्ट तो सर्वर होता है। लेकिन इसका कोई भी कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है। उसको क्लाइंट में कन्वर्ट करना है ना। अब हम यूज इफेक्ट यूज करें, यूज इफेक्ट जो है क्लाइंट पे वर्क करता है, सर्वर पे वर्क नहीं करता। तो क्लाइंट पे वर्क करता है, तो अब हमें इस कंपोनेंट को सर्वर से क्लाइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूज क्लाइंट। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यूज क्लाइंट साइड में ही हो गया। ठीक है, अब क्या काम है, अगला काम है यूज इफेक्ट की जरूरत क्या है। सही है, कि यूज इफेक्ट की जरूरत क्या है, यूज इफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब जरा डायग्राम पे आ जाता है थोड़ा। ठीक है ना, एक्सेल ड्रॉ। एक्सेल ड्रॉ है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट ऐप बनाने को दिखाया था कि स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। ठीक है, अब उसको उड़ा देते हैं। अब यूज इफेक्ट का काम ये है, यूज इफेक्ट यूज होता है कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म कराने के लिए हमारी वेबसाइट में। कोई साइड इफेक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट पे देख रहा होता पत्तियां गिर के आ रही हो, जैसे फायर वॉल हो रहा हो, पत्तियां गिर के आ रही हो, वैसे ये काम किसके थ्रू हो रहा होता है, यूज इफेक्ट के थ्रू। हमारे वेबसाइट, ठीक है, तो अब यूज इफेक्ट का यूज क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म कराने के लिए। कि वेबसाइट पे अगर फूल पत्तियां गिर रही हो, हमारी वेबसाइट पे घड़ी दिख रही हो कि टाइमर चल रहा है। ठीक है, ये टाइमर लगाया हुआ है, अलार्म लगाया हुआ है, वेबसाइट पे घड़ी शो हो रही है कि घड़ी में ये टाइम दिख रहा है। ये काम कैसे परफॉर्म हो रहा है, यूज इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, हमारी एपीआई पे क्लाइंट साइड के अंदर
क्लाइंट साइड की बात करो, सर्वर साइड की, क्लाइंट साइड पे अगर डेटा फेचिंग हो रही हो, वो कैसे परफॉर्म हो रही होती है? यूज स्पेक के थ्रू। अगर सेट इंटरवल चल रहा हो, यू सेट टाइम आउट है हमारे पास, जो वेब एपीआई से चीजें आ रही होती है, वेब एपीआई से जो चीजें आ रही होती है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, वो किस तरीके से, वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं? यूज स्पेक के थ्रू। तो ऐसे काम जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास नहीं होते, हमें बाहर जावास्क्रिप्ट के बाहर से मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो चीजें नहीं होती। डोम विंडो से आता है, वेब एपीआई से आता है, यानी कि ब्राउजर प्रोवाइड करता है। सेट टाइम आउट ब्राउजर से आता है, वेब एपीआई से आता है। सेट इंटरवल वेब एपीआई से आता है। डेट ऑब्जेक्ट वेब एपीआई से आता है। और जो डेटा होता है, जो फेच के थ्रू हम डेटा करते हैं, वो सर्वर से आता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है, जावास्क्रिप्ट से बाहर से आ रही है, एक थर्ड पार्टी जगह से आ रही है। तो ये सारा जो काम है, ये हम यूज इफेक्ट के अंदर परफॉर्म कराते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर हमें रिएक्ट के अंदर डॉम का भी यूज करना है, तो हम यूज इफेक्ट के थ्रू यूज करते हैं, यूज इफेक्ट के थ्रू। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो डॉम है वो जावास्क्रिप्ट के एक्चुअल में नहीं है, वो वेब एपीआई के थ्रू आ रहा है, यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है। वेब एपीआई के थ्रू वो चीज आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना, मैं एक दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे मेरे पास है कि यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन ऐड, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इक्वल टू 5, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट बी इक्वल टू 5, ठीक है? ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, ठीक है? और मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? ए प्लस बी। अब अगर देखा जाए, और मैं जरा ये कर्ली ब्रेसेस भी पूरा कर देता हूँ, ठीक है ना? सही है, कर्ली ब्रेसेस भी यहाँ पे ये पूरा हो गया, ठीक है? और मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बन गया है, इसकी कोई name नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है? और लेट बी इक्वल टू 10। तो ये कौन सा स्कोप कहलाता है हमारे पास? लोकल स्कोप या ग्लोबल? ग्लोबल। और ये वाला स्कोप कौन सा कहलाएगा? लोकल। अच्छा, अब देखा जाए तो कंसोल डॉट लॉग में आएगा क्या? यहाँ से 10 आएगा, और सॉरी 20 आएगा, या 10 आएगा? 10 आएगा। उसकी वजह क्या है कि फंक्शन ए और बी को अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द तलाश करेगा, फाइंड करेगा, कि अगर उसे वेरिएबल ए बी मिल जाता है तो अपने में से लाके दे देगा, अगर उसको नहीं मिल जाता वो किसी और से लाके देगा, ठीक है? अब फिर क्या करेगा? वो फंक्शन से बाहर ढूंढे कि भाई बंदा देख रहा है यार, उसको पैसे जमा करा दूं, अब उसके पास है नहीं तो वो दूसरे से मांगेगा, ठीक है? उस तरीके से ये यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? उसके अंदर दो वेरिएबल बने हुए हैं, और कंसोल डॉट लॉग हुआ है ए प्लस बी। तो क्या होगा? फंक्शन वाला फंक्शन क्या करेगा? अपने फंक्शन के अंदर चेक करेगा कि यार ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, अगर है तो उसको प्लस करा देगा, अगर नहीं होगा तो अपने फंक्शन से बाहर झांक के देगा कि यार कोई वेरिएबल है, ठीक है? अगर मिल जाता है तो प्ले तो उसको, उसकी कैलकुलेशन करा देगा, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे काम है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करो, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा आ रहा है अभी हमें, ठीक है ना? ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है? ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, इसको समझ लो क्या ग्लोबल है, ठीक है? ये ग्लोबल हो गया, यानी कि इस तरीके का काम हम, ये हो गया एक तरीके से ग्लोबल। ये समझो कि ना, ये आ रहा है थर्ड पार्टी डेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया थर्ड पार्टी डेटा, ठीक है? और ये वाला डेटा हो जाएगा हमारे पास, ये जो डेटा है ये हो जाएगा हमारे पास
जावास्क्रिप्ट डेटा या टाइपस्क्रिप्ट डेटा। ठीक है, तो जो चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है वो तो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, एरे हमें मिल रहा है, हमें स्ट्रिंग मिल रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती वो हमें थर्ड पार्टी से मिलती हैं। वेब एपीआई, ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल हमें कहाँ से मिलता है? थर्ड ओ थर्ड थर्ड पार्टी एपीआई यानी कि वेब से वेब एपीआई से मिलता है। ठीक है, फेच अगर हमें कॉल कराना है वो भी हमारे पास वेब एपीआई से आता है। ठीक है, और उसके अंदर जो बात होता है वो सर्वर से आता है। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर है नहीं, ये कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। यानी कि कोई थर्ड पार्टी डेटा अगर हमें यूज करना है तो हम वो यूज इफेक्ट के थ्रू यूज कराते हैं। हमें डोम की भी इंटीग्रेशन करनी है, वो भी हमारे पास विंडो से आ रहा है। ठीक है, विंडो है ना हमारे पास, विंडो ऑब्जेक्ट एपीआई होगी वहां से आ रहा है। कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर वो नहीं है, वो भी हमें विंडो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके के काम हमें परफॉर्म करने हैं। हमें कोई विंडो का इवेंट भी लगाना है, ऐड इवेंट जिसमें पड़ा था ना, अगर हमें इसका भी यूज करना है तो हम यानी कि पूरी डॉम के साथ भी हमें इंटरेक्शन करनी है तो हम यूज इफेक्ट के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, यानी कि डेटा जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता, ये थर्ड पार्टी से आ रहा होता है। वेब एपीआई हमें प्रोवाइड कर रही होती है और सर्वर से कोई डेटा आ रहा होता है। ठीक है, हमें कोई एपीआई फेच करानी है, यूज इफेक्ट के थ्रू कराएंगे। घड़ी घड़ी बनानी है, उसका जो टाइमर चल रहा होगा वो यूज इफेक्ट के थ्रू कराएंगे। हमारे पास अलार्म क्लॉक होगी वो यूज इफेक्ट के थ्रू वर्क कर रही होती है। काउंट डाउन टाइमर है वो यूज इफेक्ट के थ्रू वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जिस तरह के काम है ऐसे और भी काम है, निकालोगे और बहुत से काम आएंगे। ठीक है, मतलब कि इसको इस तरीके से समझो कि जो चीजें जावास्क्रिप्ट के बाहर से आ रही होती, जो चीजें जावास्क्रिप्ट को मिली होती है लेकिन वो जावास्क्रिप्ट की खुद की नहीं होती, वो उसको बाहर से प्रोवाइड हो रही होती है। ठीक है, तो हम किस में यूज करते हैं? अगर हम क्लाइंट साइड पे वर्क कर रहे हो तो हम उसको यूज करते हैं यूज इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, अगर हम क्लाइंट साइड में वर्क कर रहे हो तो हम उसको यूज इफेक्ट के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझो कि जो चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती। ठीक है, जो चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती, जावास्क्रिप्ट के बाहर होती है, जावास्क्रिप्ट के थर्ड पार्टी डेटा से हमें मिल रही होती है। ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू यूज करते हैं? यूज इफेक्ट के थ्रू। मैं यहाँ पे जरा लिख भी देता हूँ, मैं वेरिएबल हटा देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हो गया भाई सेट टाइम आउट। ठीक है, ये फंक्शन है सेट इंटरवल, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, और एक और आ जाएगा ये फैच, ये भी एक फंक्शन है जो वेब एपीआई से आता ही होता है डेटा फेच करवाने के लिए। ठीक है, ऐसे और काफी सारे हैं। हमारे पास आ जाएगा डेट ऑब्जेक्ट, ये डेट ऑब्जेक्ट आ गया, न्यू डेट। ठीक है, ये डेट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। ऐसे कई सारे हैं, ऐसे कई सारे हैं। और इसके अंदर डेटा और इसके अंदर क्या कहते हैं एपीआई आ जाएगी, कोई भी api.com, एपीआई https www.api.pk। ठीक है, इस तरीके का डेटा है। सही, तो इसके अंदर भी एक डेटा आ रहा होगा। ठीक है, ये सारा डेटा कैसे आ रहा होता है? थर्ड पार्टी आ रही होती है। ये क्या है? ये थर्ड पार्टी का डेटा वेब एपीआई से आ रहा है, ये थर्ड पार्टी का डेटा वेब एपीआई से आ रहा है, ये भी थर्ड, ये जो मेथड एपीआई ये भी वेब एपीआई से आ रहे हैं, न्यू डेट भी वेब एपीआई से आ रहा है। और ये जो फेच के अंदर जो रिक्वेस्ट आ रही है ये सर्वर से आ रही है। तो ये सारा डेटा जावास्क्रिप्ट का है नहीं, किसका है? जावास्क्रिप्ट से बाहर का है। कोई ब्राउजर का डेटा हो सकता है, कुछ सर्वर का डेटा होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का डेटा नहीं होता, वो जावास्क्रिप्ट को थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोवाइड हो रहा होता है। तो वो सारा काम हम यूज इफेक्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, जो भी हमें लॉजिक लगानी होती है जो बाहर से आ रही होती है, थर्ड पार्टी से लॉजिक आ रही होती है, जो हम लॉजिक लगा रहे होते हैं वो अगर थर्ड पार्टी से आ रही है तो हम उसको किसके अंदर यूज करते हैं? यूज इफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल से एग्जांपल करते हैं। वैसे अगर करने आना तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है कि हाँ भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को रन कर लेना। ठीक है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, सबसे पहले क्या करते हैं? इसको रन करते हैं। ठीक है, एक ये काम कर लेते हैं, npm run dev। ठीक है, सबसे पहले हम ये काम करते हैं। बंदी बंदी कर दो।
थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। अभी मैं यूज इफेक्ट ना यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है। यूज इफेक्ट यहाँ पे चलाऊंगा और उसमें मैं अलर्ट लिखूंगा। अलर्ट भी कहाँ से आ रहा है, विंडो से आ रहा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता, वो वेब एपीआई के थ्रू आ रहा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलर्ट में लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट लगाऊंगा, हुक है तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कभी भी फंक्शन कंपोनेंट के बाहर हुक को नहीं डाल देना। सही है, ये एडिंग आ गई यूज इफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर कराना चाहूँ मैं ऐसे भी करा सकता हूँ अलर्ट, हेलो, ठीक है। मैं ऐसे भी करा सकता हूँ, करा मैं ऐसे भी सकता हूँ, लेकिन देखो मसला क्या आया, देखा। दो बार चला, चलो वो तो चलो ठीक, ठीक है। दो बार चला, हमें तो एक बार चलाना है ना अभी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करियर रखते हैं, यहाँ पे हम सेट टाइम आउट कहाँ से आ गया, यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अब यूज इफेक्ट लिखते कैसे, यूज इफेक्ट, ठीक है। ये आ गया, मैं एंटर करता हूँ, इंपोर्ट भी हो गया ये। अब यूज इफेक्ट ये ऐसे कॉल हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलर्ट करा देते हैं यूज इफेक्ट, ठीक है। सही है। अब मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ, अभी भी देखा ना। तो अब यहाँ पे एक चीज होती है डिपेंडेंसीज के नाम, कोमा डाल के हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये होती है डिपेंडेंसीज। यानी कि इसके अंदर वो चीजें आती हैं जिसकी बुनियाद पे हमें इस इफेक्ट को बार बार कॉल करवाना हो, ठीक है। अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ दें तो यानी कि यूज इफेक्ट, ये यूज इफेक्ट तभी चलेगा जब हमारा पेज लोड होगा। यार इसमें तो फिर भी ये दो बार लोड कीजिए, उसकी वजह ये है कि ये दो बार उस वजह से कीजिए कि उसकी वजह ये कि है ना, ये दो बार री रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यूज इफेक्ट इस तरीके से करने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए मैं, ये कहलाती है हमारे पास डिपेंडेंसी। यानी कि इसकी बुनियाद पे यूज इफेक्ट बार बार रन हो रहा होता है। अगर हम ये ना डालें तो पता ही क्या होगा, मैं भी ना जरा करके दिखाता हूँ। मैं इधर ना इस एग्जांपल को फिलहाल के लिए हटाता हूँ, मैं एक सेट टाइम आउट लगा ओ काउंट डाउन टाइमर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख, अब यहाँ पे हम एक ना काउंट डाउन टाइमर दोबारा से बनाए, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट काउंट कोमा सेट काउंट को मैं बराबर कर देता हूँ यूज स्टेड, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा इंक्रीमेंट का, ठीक है। दूसरा बटन होगा डिक्रीमेंट का, ठीक है ना। दो बटन यहाँ पे होंगे, बटन बना दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा ऑन इंक्रीमेंट का, ठीक है, ठीक है। बल्कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, यहीं पे ही ऑन क्लिक लगा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ ऑन क्लिक काउंट वैसे लगाऊँ, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरो और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट काउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, काउंट
+1। ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर छोटा काम है ना फिलहाल के लिए, तो हमें क्या बनना है, हमें स्ट्रेट नहीं बनना, हमें यूं तो फिर करना है ना, तो इसलिए उसको मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको -1 कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, काउंट लिख, ये तो क्लियर ही है, ठीक है ना। सही है। अब मैं आता हूँ वापिस से अपने वेब पेज पे। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही एक साथ ही जो पकड़ा है, उसको भी थोड़ा सा सही कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इनको थोड़ी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ मैं देता हूँ क्लास, पीजी में दे देता हूँ स्लेट। ठीक है, और पैडिंग दे देता हूँ 2 की। सही है, क्लियर है। और ज़रा एमएल दे देता हूँ मैं 2 का। ठीक है, मार्जिन। ठीक है, अब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी अगर करूँगा तो -1 भी होगा। ठीक है, फिलहाल वो वाली लॉजिक हम नहीं लगा रहे। अभी फिलहाल देखना क्या है, देखना ये है कि ना मैं चाहता हूँ, मेरे यहाँ तो अपडेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ मैं इस टाइटल में भी अपडेट करूँ, कि जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँ तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ हो, 0 लिखा हुआ हो। ठीक है, कि जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँ तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो। सही है। अब हम इसके टाइटल को गेट कैसे करें, प्रॉब्लम है ना। टाइटल हमें मिलेगा कैसे, हमने खुद तो बनाया नहीं है, ना ही हमने यहाँ पे लिखा है, और ना ही हम किसी हेड के अंदर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा के लॉजिक डाल सकते हैं। ठीक है ना। हमारे पास तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये सेट होगा है बस। हम लेआउट में आते हैं, ये हमारे पास ऐसा मेटा डेटा, यहाँ पे टाइटल सेट होगा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे तो इस तरीके से चेंजेस करके नहीं डाल सकते, अजीब ही लगेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमें अलग कहानी छेड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब काम हमें करना यहीं पे ही है। ठीक है, क्या करना है कि जब इंक्रीमेंट हो रहा हो तो यहाँ पे भी वो काउंट शो हो रहा हो। ठीक है, अब मुझे अगर ये टाइटल चाहिए तो मुझे टाइटल को गेट करना पड़ेगा, मुझे टाइटल को गेट करना पड़ेगा। हमने टाइटल यहाँ पे खुद से तो बनाया नहीं है कि हम कर्ली ब्रेस से उसमें डाल दें और काउंट लिख दें। ठीक है, वो तो हम मेटा डेटा के थ्रू वो ऐड कर रहे हैं लेआउट के अंदर। ठीक है, हमने खुद से तो कोई HTML का टैग नहीं डाला, खुद से तो कुछ नहीं कर रहे। तो अब हमें इस टाइटल को गेट करना है, तो कैसे करेंगे, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। डॉक्यूमेंट का अगर टाइटल चाहिए तो हमें डॉम के थ्रू करना पड़ेगा। कौन सा डॉम, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारे पास डॉम आ रहा होता है वो डॉम, वर्चुअल डॉम नहीं। जो एक्चुअल डॉम है जावास्क्रिप्ट पे जो आ रहा होता है एक्चुअल डॉम, उसके थ्रू हमें इस टाइटल को अपडेट करना पड़ेगा। अब हमें उस डॉम का यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसका यूज, यूज इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, यूज इफेक्ट के थ्रू हम उसका यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट, ये फंक्शन है। और मैं जरा इसको इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ भाई। हाँ, इंपोर्ट तो है भाई, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली एक काम करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उसको आप बराबर कर दो काउंट $, काउंट। ठीक है, अब अगर मैं अपना वेब पेज चेक करूँ ना, चेंज हो गया। हम इसको वैसे तो गेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वैसे अगर हम यूज स्टेट के थ्रू भी गेट करने बैठे तो हम नहीं कर पा रहे थे, वो कोई लंबी पंचायती छेड़नी पड़ जाती उसके लिए। ठीक है, एक छोटे से काम के लिए। तो हमने क्या किया, हमें यूज करना पड़ा एक्चुअल डॉम का, जो एक्चुअल डॉम हमारा होता है।
तो अब अगर हमें वो यूज करना है तो हम किसके, क्लाइंट साइड के अंदर, तो हम वो किसके थ्रू कर सकते हैं, यूज इफेक्ट के थ्रू हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यूज इफेक्ट बनाया, यूज इफेक्ट का हुक कॉल किया और उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन डाल दिया। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल काउंट, और काउंट डाल दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है, सही है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ। ठीक है, मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ। देखा, इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10। मैं माइनस करता हूँ, 9 गई 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और कम करता हूँ और हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक मसला है। ठीक है ना, ये हमने साइड इफेक्ट लगा दिया, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू कि यूज इफेक्ट में हमने क्या किया है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, हमने क्या किया, यूज इफेक्ट पे लिखा और उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन आता है, कॉल बैक फंक्शन आता है, हमने को कॉल बैक फंक्शन डाला और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें जो काम परफॉर्म करना है हम वो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये चीज क्लियर है, सही है ना। यहाँ पे मैं कंसोल भी करा के दिखा रहा हूँ, किसको, काउंट को। सही है, यहाँ पे मैं कंसोल कराऊँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। 2 बार तो ये खुद से पहले से हो गया, ठीक है ना, जो होता है। मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी 7 है। मैं डिक्रीमेंट करता हूँ, 6 5 4 3 2 1, सही है ना, क्लियर है ये चीज तो, ठीक है, कोई इश्यू आता है। मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मसला है। ठीक है, अब वो मसला कैसे, ठीक है, मसला कैसे पैदा हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक और बटन बना, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ। यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ये एक फ्रेगमेंट का यूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेक्शन के बाद एक बटन बनाता हूँ। ये जो क्या करेगा मुझे, एक ना क्या करेगा, कंसोल कराएगा। ठीक है, बल्कि कंसोल नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज वाला काम ये करेगा। मैं यहाँ पे एक स्टेट भी बना देता हूँ, कौन, कलर सेट, कलर उसको मैं बराबर कर देता हूँ यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है ना, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब अब मैं यहाँ पे क्या होता हूँ, बटन मैंने लिखा है। ठीक है, बटन यहाँ पे दिख रहा है, सही है ना। बटन को मैं कलर कलर दे देता हूँ, यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। यहाँ पे मैं कोटेशन यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा कर्ली ब्रेसेस और बैकटिक्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं बीजी देता हूँ फिलहाल के लिए, टील 300, सही है ना। और कलर में दे देता हूँ, बल्कि कलर दे देते हैं, टील ऐसा आ रहा है। ठीक है, सही है ना। और कलर टेक्स्ट में दे देता हूँ वाइट। ठीक है, और पैडिंग दे देता हूँ मैं 2 की, सही है। ठीक है, या तो कोई इशू, और क्या करता हूँ, ये जो बटन है इसको एम्प्टी दे देता हूँ, मैं एम्प्टी में दे देता हूँ 3 की। ठीक है, एम्प्टी मैंने दे दी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब इस पे क्लिक हो ना तो इसका कलर चेंज हो जाए, टॉगल कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ऑन क्लिक, कि क्या करो जब क्लिक हो तो क्या करो, सेट कलर को ट्रू कर दो बस। ठीक है, ये क्या करो, ट्रू भी ना करो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस। ठीक है, और क्या करो, यहाँ पे लिखो प्रीवियस, और क्या करो, इस तरीके से कर लो, ये भी एक तरीके से टॉगल है। कि क्या करो, सेट कलर है, प्रीवियस वैल्यू फॉल्स है, ट्रू हो जाएगी। फिर ट्रू हुई, फिर प्रीवियस वैल्यू ट्रू है, फॉल्स हो जाएगी। ये भी एक तरीके का टॉगल हो गया शॉर्ट फॉर्मेट में। ठीक है, ये फॉल्स है, प्रीवियस फॉल्स है, ट्रू हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू ट्रू है, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ यार। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो बैकटिक्स बैकटिक्स वगैरह लगाए और मैं टेम्पलेट का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर कलर जो है ट्रू होता है तो क्या करो, बीजी कर दो रेड 400। नहीं तो फिर क्या करो, ये वाला जो है ये रख दो। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ। ठीक है, मैं कलर चेंज पे क्लिक करता हूँ, मेरा कलर चेंज हो गया। सही है, कलर चेंजिंग मेरे पास परफॉर्म हो रही है। ठीक है ना, कोई इशू यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कलर चेंजिंग हो रही है। लेकिन मेरे पास एक और भी मसला आ रहा है, बताऊँ क्या था, बताऊँ। मैं अगर कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, ये क्यों रन हो रही है, ये जीरो क्यों रन हो रहा है, ये जीरो कहाँ से आ रहा है। होम पेज डॉट टी एस एक्स लाइन नंबर 10 पे मेरे पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग तब कॉल हो जब मैं बटन और उस पर क्लिक करूँ, जब मैं बटन या जब मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, ये तब कॉल होना चाहिए ना। ये तब क्यों कॉल हो रहा है जब मैं कलर चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देख रहा है, कंसोल डॉट लॉग रन हो रहा है बार बार, ये यूज इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यूज इफेक्ट को इस तरीके से लिखते हैं तो पता है क्या होगा, हम अपने वेबसाइट के अंदर जो भी काम करा रहे होंगे, मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, हमारा यूज इफेक्ट बार बार चलेगा। सही है, हमारा यूज इफेक्ट बार बार चलेगा। देखिए ना, मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ। ठीक है, सही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो चलो चलना ही है। ठीक है ना, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सही है। लेकिन यार कलर चेंज पे तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो खाली मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रन क्यों हो रहा है। यहाँ पे तो रन नहीं होना चाहिए, क्यों रन हो रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं ना, 18 19 20 29। मैं इंक्रीमेंट पे फिर क्लिक करता हूँ, 14 हुआ। फिर मैं कलर चेंज पे क्लिक करता हूँ, फिर ये रन हो रहा है यूज इफेक्ट। तो ये एक मसला होता है यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर, ये हर चीज पे हर चीज पे अपना साइड इफेक्ट रन करेगा। मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैंने ना नैप बार छोटी कर दी मोबाइल के अंदर, मैं साइड बार ओपन कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट पे तो करूंगा कि क्लिक हो तो साइड बार ओपन हो। अब उस साइड बार ओपन होने में यूज इफेक्ट का कोई काम नहीं है, वो यूज इफेक्ट रन होगा। सही है, उस साइड बार को ओपन करने में यूज इफेक्ट का कोई काम नहीं आ रहा, फिर भी वो रन हो रहा है। तो यार जब किसी चीज का काम ही नहीं है तो उसको रन कराने की जरूरत क्या है, फालतू में अपने ब्राउजर की में परफॉर्मेंस को स्लो करा है। जब यहाँ पे कलर चेंज में कोई यूज इफेक्ट का काम नहीं है, खाली कलर चेंज कराना है, कोई यहाँ पे यूज इफेक्ट का काम नहीं है, तो ये यूज इफेक्ट रन हो रहा है, रन नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये यूज इफेक्ट का बिहेवियर है, ये रन होगा, साइड इफेक्ट है। पर कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म करा नहीं, यानी कि हर हम कोई भी काम करा रहे होंगे तो यूज इफेक्ट रन होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है डिपेंडेंसीज। यानी कि डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि हमारे यूज इफेक्ट को इस चीज पे डिपेंड करा देना कि जब इस स्टेट में कोई चेंज होता है तभी यूज इफेक्ट रन कराओ, वरना नहीं कराओ। ठीक है, कि जब इस स्टेट में कोई चेंज होता है तभी यूज स्टेट को रन कराओ, वरना नहीं कराओ। डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि हमारे यूजर को इस चीज पे डिपेंड करा देना कि यार ये इस चीज पे डिपेंडेंट है, अगर ये चीज वर्क करेगी तभी हमारा यूजर इफेक्ट वर्क करेगा, वरना यूजर इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, ये हर चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हर एक पे रन हो रहा है, उस पर क्लिक करो, हमें किसी यही चीज पे बता रहा है कि यार तुम इस चीज पे डिपेंडेंट रहो, सब पे ना रहो। सिर्फ ये इस चीज पे डिपेंडेंट रहो कि अगर ये चेंज होती है तब तुम कॉल हो, तब तुम रन होना, अदरवाइज तुम रन नहीं हो रहा है। कि तुम तभी रन हो जब इस वेरिएबल पे, इस स्टेट पे कुछ परफॉर्मेंस हो। अगर स्टेट पे कोई कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तुम्हें कोई रन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे कर ले बेसिस है।
यहाँ पे कोमा डालेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उस डिपेंडेंसीज का नाम डाल देंगे। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे, उस डिपेंडेंसीज का नाम डाल देंगे। हम हम इंक्रीमेंट कैसे कर, इंक्रीमेंट हो कैसे रहा है, इंक्रीमेंट परफॉर्म कैसे हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीमेंट के लिए। और कौन सी स्टेट अपडेट हो रही है, कौन सी स्टेट अपडेट हो रही है? नहीं, वो तो अपडेट कर रहा है ना। अपडेट हो कौन सी रही है, काउंट हो रही है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंट को डाल दूंगा। कि जब काउंट के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके अंदर कोई अपडेटेशन होती है, कोई चीज उसके अंदर रन होती है, परफॉर्म होती है, तभी हमारा यूज इफेक्ट जो है चलेगा, वरना हमारा यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैं रिलोड करता हूँ अब। ठीक है। रिलोड किया मैंने। मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, मेरा कंसोल चल रहा है। ठीक है। यूज इफेक्ट मेरा चल रहा है, कंसोल भी चल रहा है, लाइन नंबर 10 है। ठीक है, लाइन नंबर 10। सही है। क्लियर है। ठीक है ना। मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, डिक्रीमेंट में भी स्टेट चेंज हो रही है, तो हमारा यूज इफेक्ट रन हो रहा है। ठीक है। मैं दोबारा से एग्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यूज इफेक्ट रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। लेकिन अब देखना, 15 पे रुका हुआ है। 15, 15। अब मैं कलर चेंज पे क्लिक करता हूँ, कंसोल चला? नहीं चला ना। ठीक है। तो ये होता है डिपेंडेंसीज का फायदा। यानी कि हमारे यूज इफेक्ट को उस चीज पे डिपेंडेंट करा देना कि यार तुम इस पे डिपेंडेंट हो। सही है। तुम इसको देखते हुए अपनी चीजें रन कराओगे कि अगर इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इस पे कोई वर्किंग होती है, तभी तुम रन होना, वरना तुम रन नहीं होना। कि यार ये ना, जब वो बुलाए तभी आना, वैसे नहीं आ जाना। ठीक है। जब टीचर बुलाए तभी आना, वैसे मत आना। तो इसमें भी वही है कि जब तक जो स्टेट है, अगर वो रन नहीं होती, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, तुम्हें रन होने की जरूरत नहीं है। अगर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, उसकी उस पे स्टेट में कुछ अपडेटेशन हो रही हो, चेंजेस हो रही हो, तभी तुम रन हो रहा हो, वरना तुम्हें रन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्लियर है। अच्छा, हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही स्टेट हो, कोमा डाल के हम और भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमने इसको एरे के अंदर रखा है। सही है। कोमा डाल के हम और भी डाल सकते हैं कि यार तुम ना इन तीन स्टेट पे डिपेंडेंट हो, कि ये तीन अपडेट हो, इन तीनों में से अपडेटेशन होती है तभी रन होना, वरना रन नहीं होना। ठीक है। मैं दिखाता हूँ ऐसे। यहाँ पे ये बटन ऐसे है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ। सही है। मैं यहाँ पे ना एक और बटन बनाता हूँ। चलो पहले चल इसको भी छोड़। ठीक है, पहले ये क्लियर है, यहाँ पे कोई मसला, यहाँ पे कोई इशू, सब क्लियर है। ठीक है, कॉमा भी मैं डाल रहा हूँ। सही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में भी हमने क्यों रखा है, एक तरीके से एले की शक्ल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक डिपेंडेंसी नहीं होगी, काफी सारी होती है। कि यार एक यूज इफेक्ट को ना इन 4-5 डिपेंडेंसी है ना डिपेंड करा देना, कि यार इनमें से रन होती है तभी तुम चलना, वरना तो नहीं चलना। ठीक है। इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अगर इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई काउंट से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, बटन में खाली कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। सही है ना। मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, मेरा कंसोल चल रहा है, 12 पे रुका हुआ है, 12, 12 पे छोड़ दिया। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि हमने उसको एक डिपेंडेंसी पकड़ा दी कि यार तुम इसी डिपेंडेंसी पे जो करना है तुम करो, वैसे तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है। अब मैं ना एक और बटन बनाता हूँ। ठीक है। मैं एक और बटन बनाता हूँ। सही है। मैं एक और बटन बनाता हूँ, मैं उसकी क्लास दे देता हूँ भाई। ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो। सही है। हेलो मैंने लिख दिया। सही है। मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ, मैं यहाँ पे बी दे देता हूँ भाई, इसका है 500। सही है। और मैं पैडिंग दे देता हूँ कोई 2 की। सही है। और एम्प्टी दे देता हूँ मैं 3 का। ठीक है। सही है। ये हेलो एक बटन आ गया। और क्या करता हूँ, मैं इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है। मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि जो है ये नीचे आ जाए। सही है, नीचे आ गया। ठीक है ना।
क्योंकि बटन का जो डिस्प्ले होता है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, ठीक है। और टेक्स्ट भी मैं दे दूंगा वाइट, ठीक है। वाइट मैंने यहाँ पे दे दिया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब इस पे क्लिक होना तो इसका टेक्स्ट हेलो से हाई हो जाए, हाई से हेलो हो जाए, ठीक है। वो काम भी मैं इजीली करा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए एक कोई स्टेट यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। एक अलग ही स्टेट बना रहे, एक स्टेट पे काम नहीं करे, ठीक है। ये उस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट तो लगाए ना, तो फिलहाल अलग अलग स्टेट पे काम करें, क्योंकि अभी हम स्टेट का काम नहीं कर रहे, हम खाली यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा और फिर सेट डेटा, उसको मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बराबर कर देता हूँ यूज स्टेट हुक के, यूज स्टेट हुक। और यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालनी, मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन डालूंगा ना। फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब डेटा अगर ट्रू हो, ठीक है। अगर डेटा के अंदर ट्रू है, कंडीशन में क्या होता है, अगर ट्रू वैल्यू होती है उस तभी वो रन होता है, वरना नहीं होता। कि अगर डेटा ट्रू होता है तो क्या करो, हाई लिखो, ठीक है। हाई, सही है, हाई। नहीं तो फिर क्या करो, हेलो लिखो, ठीक है। ये काम हमें फिलहाल कराना है, सही है। सही है, क्लियर है कि अगर डेटा ट्रू होता है, डेटा के अंदर ट्रू होती है, फॉल्स नहीं होता, तो क्या करो, हाई प्रिंट कराओ। नहीं तो फिर क्या करो, हेलो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऑन क्लिक लिख देंगे, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस आएगा, ठीक है। प्रीवियस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट डेटा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीवियस, और क्या करो, नोट लगा दो, ठीक है। यानी कि ट्रू हुई तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स हुई तो ट्रू कर देगा, टॉगल हो गया, ठीक है ना। ट्रू हुई तो फॉल्स करेगा, फॉल्स हुई तो ट्रू करेगा, ठीक है। कोई मसला? हाँ। उसके लिए हमें ये अलग से नंबर नहीं की नहीं 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 जरूरत नहीं है, कलर नहीं पे नहीं, चल जाएगा। डेटा डेटा वाली डालियो ना, कलर वाली क्यों डालियो, डेटा वाली डालियो। कलर वाली सेट तो अलग है ना, वो तो खाली इसके लिए। हाँ, एक ही स्टेट को तूने क्या एक ही स्टेट को तू दो इनपुट में डाला है? नहीं ना। तो फिर इसके लिए अलग स्टेट बन सकती है, उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस कर ले रखो, लेकिन फिलहाल वो काम नहीं छेड़ रहा है, खाली इसे ही है। अगर कलर चेंज करना है तो क्या करोगे, यही काम सिंपली करना है, ठीक है। बस क्या करोगे, कलर की जगह डेटा डाल देना, ठीक है। अब मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, सही है। इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, मेरा कंसोल भी चल रहा है। मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, मेरा कंसोल भी चल रहा है। अभी क्या है, वैल्यू 7 है। यहाँ पे भी क्या है, 7। यहाँ पे भी क्या है, 7। मैं कलर चेंज पे आता हूँ, कितनी बार मैंने क्लिक किया है ना, कुछ फर्क हुआ कंसोल पे? नहीं हुआ। मैं हेलो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक वैल्यू आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? कोई इशू है? सब कुछ तो सही गया। डेटा और सेट डेटा प्रीवियस तो नोट कर दो, फिर क्या इशू है? एक मिनट। रन भी सही से हो रहा है। अरे यार, देख रही गड़बड़ कर दी। इसके अंदर लगाना था, उल्टा कर दिया। प्रीवियस इसके अंदर आएगा था, ये गड़बड़। अब क्या करो, फिर क्या करो, प्रीवियस को नोट कर दो, ये गड़बड़। सही है ना। वो प्रीवियस तो इसके अंदर आया ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया था प्रीवियस, सही है। तो प्रीवियस आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ट्रू आया, उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है।
अभी से हो जाएगा, रीलोड करते हैं, ठीक है। अभी मैं इंक्रीमेंट चलाता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाला 15 16, फिर डिक्रीमेंट करता हूँ, कंसोल चल रहा है। कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंजिंग हो रही है, लेकिन मेरी स्टेट पे कोई फर्क, लेकिन यहाँ पे कंसोल नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने खाली डिपेंडेंसी क्या डाली हुई है, काउंट डाली हुई है, ठीक है। और मैं हेलो हाई पे भी क्लिक करूँ, तब भी जो है मेरे यहाँ पे कोई कंसोल नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने खाली डिपेंडेंसी क्या डाली है, काउंट डाली है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ, जब मैं हेलो हाई पे क्लिक करूँ, तब भी यहाँ पे कंसोल मुझे चाहिए, ये वाला। हाँ, कोमा डाल के मैं क्या करूंगा, मैं डेटा लिख दूंगा, कोमा डालूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डेटा भी अगर चेंज होता है, डेटा के अंदर भी तब्दीली होती है, तब भी क्या करो, इस इफेक्ट को रन करो आप, ठीक है। मैं दोबारा रीलोड करता हूँ, रीलोड करता हूँ, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सही है। 15 है। मैं डिक्रीमेंट भी करता हूँ, सही है। मैं अब कलर चेंज पे क्लिक करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं हेलो ऐप पे क्लिक करूँ, देखा फर्क पड़ा? मैं देखा, 12 कितनी बार प्रिंट हुआ, 12 बार। मैं कलर चेंज पे क्लिक करता हूँ, कुछ फर्क पड़ रहा है? मैं हेलो ऐप पे क्लिक करता हूँ, फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या कर डाली है, काउंट में अगर चेंज होता है तो मेरा यूनिफाइक रन कराओ, अगर मेरे डेटा में कोई चेंजेस होती है तो भी मेरा यूनिफाइक रन कराओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास परफॉर्मेंस हो रही होती है, सही है। इस तरीके से यूनिफाइक हमारे पास चल रहा होता है, इस पे हमारे पास बहुत काम होते हैं, हमारे हमें घड़ी बनानी हो, हम उसके लिए यूनिफाइक का यूज करते हैं, ठीक है। हमें एक क्लॉक बनानी हो, हमें डेट दिखानी हो, डिजिटल क्लॉक होती है ना, वो दिखानी हो, उसके लिए हम यूनिफाइक यूज करते हैं, काफी सारे काम के लिए हम यूनिफाइक यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर ये चीज, कि अगर काउंट भी चेंजेस हो, काउंट की स्टेट में कुछ चेंजेस होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, या फिर डेटा के स्टेट के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तभी मेरा यूनिफाइड रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। क्लियर? सही है ना? ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफाइड रन होता है। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं, कोई मसला? सब काम सही है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यार देखिए कि किस तरीके के काम के लिए यूज होता है यूनिफाइड, अगर देखा जाए तो। इसी इसी इसके लिए जो थर्ड पार्टी से आ रही हो, जो चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती, जो चीज जैसे ब्राउजर प्रोवाइड कर रही हो हमें, या हम सर्वर से डेटा फेच करवा रहे हो, जो चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें नहीं मिलती, हमें आता वो वेब एपीआई से मिलती है, किसी दूसरी थर्ड पार्टी एपीआई से मिलती है, तो वो काम हम यूनिफाइड के अंदर परफॉर्म कराते हैं, अभी ठीक जैसे है। कि हम यहाँ पे टाइप हाँ, डाली, ये हमें को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइडिंग कर दी। हाँ, ये विंडो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, वेब एपीआई से आ रहा होता है, विंडो के थ्रू आ रहा होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमें नहीं देता, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के काम जो होते हैं, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट से बाहर के काम होते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होते, ठीक है। फेच का भी जो फंक्शन है वो वेब एपीआई से आता है, वो जावास्क्रिप्ट से नहीं आता, ठीक है। तो यानी कि जावास्क्रिप्ट से बाहर के जो काम होते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वाला काम है, और ये जावास्क्रिप्ट के बाहर से चीज आ रही है, ये वेब एपीआई से आ रही है। तो इस तरीके के काम हमें परफॉर्म कराने हैं, तो हम यूज इफेक्ट के थ्रू कराते हैं, ठीक है। किसके थ्रू कराते हैं ये वाले काम? यूज इफेक्ट के थ्रू हम कराते हैं, ठीक है, क्लियर ये चीज। लिखा है थर्ड पार्टी डेटा, यार ये जावास्क्रिप्ट का अंदर, ये किसी वेब एपीआई से आ रहे हैं, या तो किसी सर्वर से आ रहा है डेटा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में से नहीं आ रहा, तो इस तरीके के काम हम सेट टाइम आउट के अंदर कराते ओ यूज इफेक्ट के अंदर कराते हैं, ठीक है। सही है ये चीज, कोई इशू? ठीक है। तो इस तरीके का काम, यानी कि जो काम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती चीजें, जो काम जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता, होते जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर वो चीजें प्रोवाइड नहीं होती, वो जावास्क्रिप्ट को कोई वेब एपीआई प्रोवाइड कर रहा होता है, या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी दे रही होती चीजें, या सर्वर से एपीआई का डेटा आ रहा होता है, तो वो सारे काम हम यूज इफेक्ट के अंदर परफॉर्म करा रहे होते हैं। अगर आगे इसके कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो काफी सारी चीज आ जाएगी कि क्या क्या होता है, वो जैसे जैसे करते जाओगे पता चलता जाएगा।
हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, सही है। तो यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है ना? ऐसा क्लोज कर दे, ठीक है, सही है। अगली क्लास में देखेंगे कि ना इसमें होता है एक क्लियर फंक्शन। क्लियर कराने का भी एक फंक्शन होता है, सही है, इसको हम आगे जाके समझ करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं तक ही रखो, ठीक है, सही है। अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं तक ही रखो, सही है। अभी यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करो, इसके अंदर छोटी छोटी ना चीजें अप्लाई करो, सही है। कि स्टेट वगैरह चेंज करना थे, तेरे टू डू लैब पे भी चीजें ऐड हो रही है ना, यहाँ पे भी चेंज कर। तो ये नोट ऐप बनाइए, नोट ऐप पे यूज इफेक्ट लगा सकता है कि ना, टाइटल पे लगा। नोट ऐप बनाइए ना, नोट ऐप पे क्या लिख, जब एक, क्या कहते हैं, एक जब क्रिएट हो जाती है ना, क्रिएट हो रहा है, हाँ, तो लिखा हुआ है टाइटल पे 1। और जब दूसरी क्रिएट हो जाती है तो टाइटल पे 2 लिखा हुआ है। तीसरी क्रिएट हो जाती है तो टाइटल पे 3 लिखा है। तीसरा नोट क्रिएट हो जाता है तो टाइटल पे लिखा हुआ है 3, सही है। चौथी क्रिएट होती है तो टाइटल पे लिखा हुआ है 4। इस तरीके के काम कराने तो यूज इफेक्ट के थ्रू करा सकते हो, ठीक है। नोट ऐप बनाइए ना, तो सिंपली ये काम करा दो कि जैसे ही एक पहला नोट बने, ऊपर टाइटल पे भी 1 लिखा हुआ है, दूसरा बने टाइटल पे 2 लिखा हुआ है, तीसरा बने टाइटल पे 3 लिखा हुआ है, चौथा बने टाइटल पे 4 लिखा हुआ है, सही है। तो इस तरीके के काम परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक, ठीक है।